Hello guys. तो की हालचाल? To another uncut version of me talking to the camera. So today the date is 26 मई 2024 and this video is kind of a note to myself, a reminder to myself that Mradul, you were a little confused. आई डोंट नो मैं किस चीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करूँगा ठीक है, तो आई डोंट नो व्हाट दैट विल बी, बट आई थॉट कि यार जो मेरे साथ अभी हुआ है, it's worth recording, it's worth reflecting back, and maybe I don't know कि लोग देखेंगे नहीं देखेंगे. I don't even want देखें लोग इसे ना देखे तो भी कोई दिक्कत नहीं. It's just me documenting my life in a very raw format so that me in future and my kids in future or maybe my family in future knows what I've been through and how I did what I did, right? So it's a very long term game that I'm playing right now with this thing. But anyways, that's I don't have any plans to make this another success, another business. Firstly, I think Mratul, you are a little exhausted these days. So what happened was, I'll tell you the starting point of uh, what is happening with me right now. I'm a little sleep deprived, a little, not much. I slept yesterday, आज भी सोया. बट देयर वाज वन नाइट जहाँ पे मैं बैठ के जर्नल कर रहा था एंड आई वाज वाचिंग फाइट सीन ऑफ क्रीड 3 एंड कुछ मेरी बॉडी में चुल हो रही थी यार फिजिकल कुछ करने की. फिर मेरे को यार फिजिकल कुछ करना है एंड आई वाज नॉट एबल टू डू इट बिकॉज मैं आलसी हो गया था यार. अंदर चुल थी बट वो मैं कर नहीं पा रहा था क्योंकि घर पे मैं सॉरी मेरे मीटिंग का अलार्म है ये, क्योंकि रूम पर मैं नहीं कर सकता था वो चीज़ें. बस मेरा वो जो फ्रिक्शन था वो रिमूव नहीं हो पा रहा था. मैं मेरे पास सब कुछ है यार रूम पे बट वही चीज़ था, स्ट्रक्चर नहीं था, एक ऑर्डर नहीं था, कोई गाइड करने वाले नहीं थे. तो आई वाज लाइक कर लेंगे बाद में कर लेंगे. बट देन वन नाइट आई वाज लाइक दिस इज़ नॉट योर आइडियल लाइफ, यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, यू आर गेटिंग फक्ड अप. एंड मैं काम इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि आई हैड माई पर्सनल क्लाइंट्स जिनके साथ मेरे को काम करना था, मेरी एजेंसी का मेरे को काम करना था, मेरे यूट्यूब चैनल का भी मेरे को काम करना था, उसके जितने भी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट करने थे. आई वॉज नॉट गेटिंग टाइम फॉर इट, एक्चुअली आई वॉज नॉट गेटिंग टाइम फॉर इट. अगर मैं टाइम उसके लिए निकालता तो मैं बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती अपनी प्रोफेशनल लाइफ में. तो आई वॉज लाइक वही दिमाग में जो कोट आते हैं ना मोटिवेशनल वाले की, दैट्स नॉट योर प्रायोरिटी राइट नाउ, दैट्स वाई यू डोंट हैव टाइम फॉर इट. पार्टली इट वॉज द केस कि प्रायोरिटी नहीं थी बट आई हैड इन माई बैक ऑफ माई हेड कि यार मेरे को ये चीज़ करनी है. तो आई वाज लाइक ब्रो आई हैव टू फिगर समथिंग आउट. सॉल्यूशन जो निकल रहा था वो बार बार एक ही चीज़ निकल रहा था कि मेरा पर्सनल क्लाइंट्स का जितना भी काम है वो डेलीगेट कर दो एक एडिटर को हायर करके एंड देन जिम जाओ, बस मैनेज करो एंड तुम्हारे पास टाइम बचेगा तुम यूट्यूब पे फोकस कर सकते हो. बट देन एक और क्लैश था मेरे दिमाग के अंदर, वो ये था कि यार पैसे कमाएंगे यार मेरे पास, ऑब्वियसली मैं अगर एडिटर को पे कर रहा हूँ तो कम आएगा पैसा. तो वही चीज़ थी मेरे दिमाग में चल रही थी यार, पैसा भी कम हो जाएगा फिर हाउ विल आई सस्टेन. बट देन आई थॉट कि मैंने पिछले साल क्या किया था. पिछले साल भी आई वाज समवेयर अलोंग दीज लाइंस, अ लिटिल वर्स कह सकते हो. बट आई टुक अ लीप ऑफ फेथ एंड पिछले साल भी मैं ऐसे सिचुएशन में था और मैंने एजेंसी छोड़ी, वेंट ऑन अ ट्रिप फॉर 15 days इन ऋषिकेश, फकअप करा थोड़ा सा, फक्ड अप रहा बेसिकली मैं नेक्स्ट 2 महीनों तक.
जून, जुलाई, अगस्त तक मैं फक्ड अप रहा एंड देन I landed my first US client. Basically in August I landed my first US client, बट उसका पेमेंट बहुत कम आया था, 15,000 ही आया था, तो दैट वाज नॉट बिग मनी फॉर मी एट दैट टाइम कि बहुत लाइफ चेंजिंग मनी है. बट आफ्टर दैट सितंबर से एवरीथिंग वाज लाइक ऑन ट्रैक, तो एवरीथिंग वाज गुड देयर. अगस्त में तो एक्सपेक्ट भी मत करो कि पेमेंट आया था. तो एनीवेज दैट वाज लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ऑफ प्रीवियस ईयर. तो आई वाज लाइक ठीक है यार, पिछले साल भी ऐसा किया था, इस साल भी करना पड़ेगा. देयर सर्टेन थिंग्स. सी यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस कोट कि नथिंग चेंजेस इफ नथिंग चेंजेस. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जो भी मेंटर्स वगैरह हैं, जो भी लाइक ऑनलाइन मेंटर्स हैं, जो उनको मैं जानता नहीं हूँ, तो दे से कि द पाथ टू $0 to $1,000, sorry, the path to 1,000 to $10,000 is not same as $0 to $1,000, and the path to $10,000 to $100,000 is not same as 1,000 to $10,000. So I had this in my mind. I don't know if it's the right decision or wrong decision. We don't have to judge right now कि क्या चीज़ सही है क्या नहीं, वो तो एक्सपीरियंस और इटरेशंस के साथ आएगा. But the only thing is that कि I had to do it. So what I did was कि मैंने एडिटर हायर किया अपने लिए, and he's handling my personal clients. So basically I have two editors for my two personal clients, and they are doing their individual work right now. And I have to cut my expenses, my profits, and that's completely fine if I want to grow to another level of materialistic achievement, another monetary goal. तो अगर उधर तक जाना है मेरे को, तो एक स्टेप बैक लेके थोड़ा सा सोच के कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, विच आई टुक, एंड दैट इज़ डेलीगेटिंग माई वर्क टू द एडिटर. एंड मेरे पास अभी काफ़ी ज़्यादा फ्री टाइम है. काफ़ी ज़्यादा का मतलब है कि मैं जिम में 3 से 4 घंटे दे देता हूँ. सो व्हाट आई डिड वाज, उसी रात में जब मैंने डिसाइड किया, क्रीड की मूवी देख रहा था मैं, आई वाज लाइक ब्रो आई हैव टू गो टू द जिम. नेक्स्ट उसी रात में मैंने जिम वगैरह देखे. नेक्स्ट डे वो सैटरडे, जिम गया, विजिट किया, देखा. इट वाज मिड नॉट दैट ग्रेट, बट आई जस्ट वॉन्टेड समथिंग. मैं रगड़ने को तैयार था कि भाई मेरे को अपने वर्स्ट में ले जाओ, मेरे को फिर से, मेरे को वहाँ से निकल कर आना है. आई एम गेटिंग सॉफ्टर. मेरे को सॉफ्ट नहीं बनना है. हैव टू बी हार्ड ऑन माई सेल्फ to eventually live an easy life. And everyone should love the hard things. I don't know how much of what I'm saying is right or wrong, but I'm not judging it. That's your job. I don't know if it's my job or not, but I'm not judging my thoughts. I'm judging nothing. तो हाँ, it was a mid gym. मैं गया वहाँ पे. पहले दिन गया, वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ. सैटरडे को गया था, उस दिन जिम नहीं हुई थी. संडे को फ्री था, सॉरी बंद था जिम. एंड मंडे को जब मैं गया, वर्स्ट डे. फर्स्ट इंप्रेशन ही सबसे ख़राब. जिम गया हूँ, खा पी के गया था मैं, प्री वर्कआउट लिया था अकेले. एंड डूड, वहाँ पे जाने के बाद ब्लोट हो गया मेरा पेट. और वहाँ से जब आया हूँ तो बेल का जूस पिया था. और भाई लिटरली आई एम लाइक, मेरे को ट्रेनर छोड़ने आया है, मेरे अंदर कुछ ताकत ही नहीं बची है. इतना गंदी हालत हो गई थी मेरी. और इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ वर्कआउट, पार्टली बिकॉज ऑफ वर्कआउट. हाँ, नौजिया हो जाता है वर्कआउट की वजह से. मेरे को चक्कर आ रहे थे मेरे को. भाई आई वाज लाइक यार मैं इतना कमज़ोर हो गया हूँ. फिर घर पर आया मैं, एंड देन आई गॉट टू नो कि मेरे को लू लग गई है. तो ठीक है, मेड सेंस कि ये सब हुआ मेरे साथ. तो उल्टियाँ हुई मेरे को 6-7 बार. फिर मैं लेटा रहा, थोड़ा बहुत डायग्नोज किया तो ठीक हो गया. एंड देन नेक्स्ट डे आई टुक रेस्ट, एंड उसके बाद गया था मैं फिर एक दिन स्किप करके. एंड व्हेन आई वेंट देयर,
अगेन वो चीज़ रिपीट हुई, बट इस बार उल्टी नहीं हुई, बट इस बार हुआ बस चक्कर, बस चक्कर ही चक्कर आ रहे थे मेरे को। आई वाज लाइक यार मैं खड़ा हो रहा हूँ, मेरे को चक्कर आ रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ। और बॉक्सिंग में तुमको शोल्डर काफ़ी ट्रेन करने पड़ते हैं, एंड माई शोल्डर्स आर वीक। तो भाई मैं, मेरे शोल्डर लिटरली भर गए थे ट्रेन करते करते। वो मेरे को शायद लैडर होता, लैडर करवा रहा था। आई वाज लाइक भाई साहब इसने मार लिया मेरे रख के। फिर उस दिन तो मैं, मेरे को खैर वो नहीं छोड़ा। उस दिन तो मैं अकेला आया था अपने आप ही। अकेला आने के बाद फिर मैं रूम पर लेटा थोड़ा बहुत। इट वाज फाइन, एंड देन फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स एवरीथिंग वाज फाइन, एवरीथिंग वाज फ्लोइंग। वर्कआउट में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुए, सब ठीक ठीक जा रहा है अभी। परसों ही वर्कआउट वर्कआउट करके आया हूँ। एवरीथिंग वाज गुड। आई मीन जो होना चाहिए, बॉडी अडेप्ट होनी चाहिए, वो अडेप्ट हो गई है आई थिंक राइट नाउ। और मेरे को अभी मे बी वो फाइट खिलाएगा या क्या क्या कराएगा पता नहीं। बट अभी तो मैं ट्रेन कर रहा हूँ अपने आप को, ताकि मैं इस वर्कआउट का लेवल जो है वो मेरे लिए नॉर्मल हो जाए, जो वर्कआउट है अभी, जो उसका प्लान है। तो दैट इज़ द थिंग। तो आई टुक अ लीप ऑफ फेथ, मैंने एडिटर हायर करे। मैंने फिर अ, ये सोचा कि यार इफ़ आई एम नॉट ग्रोइंग तो कुछ ग्रो नहीं कर पाएगा, ऐसा वैसा नहीं चलेगा। एंड मुझे एजेंसी के लिए भी आउटरीच करना था, और आउटरीच खाली पड़ा हुआ था, मतलब हो ही नहीं रहा था आउटरीच। नए नए स्ट्रैटेजीज नहीं बना पा रहा हूँ मैं आउटरीच को लेकर। और बेसिकली आउटरीच के बेसिस पे कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई भी न्यू वे नहीं निकल रही एजेंसी को ग्रो करने की। एंड इफ़ आई एम द पर्सन जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और मैं ही नहीं कर रहा हूँ, तो फिर व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ मी बीइंग इन द एजेंसी। तो फिर मैंने स्टेप बैक लिया, वही चीज़ अगेन। फिर राइट नाउ यही फिगर आउट किया कि क्या करना है मेरे को। तो द थिंग वाज़ कि मेरे को ये एजेंसी का आउटरीच वाला सेगमेंट सॉर्ट करना है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यूट्यूब पे मेंबरशिप भी ऑन करनी थी। बट आई डोंट नो इफ आई विल पोस्टपोन दैट प्लान, बिकॉज़ आई थिंक और अच्छे से बढ़िया तरीके से वैल्यू देने के लिए आई शुड have the content planned, have the content short and ready, and then publish it. So yeah, that's the plan for that. But yeah, I'm preparing the content for membership right now. But for the agency, yeah, मेरे को वो करना है, वो मेरा प्रायोरिटी है सबसे पहले। एंड देन उसके बाद प्रायोरिटी दोनों ही, पर्सनल ब्रांड और मेरा ये एजेंसी दोनों ही है। एंड उसके बाद एटमोस्ट लेवल पे मैं ही आता हूँ कि अगर मैं ही नहीं ग्रो करूँगा तो क्या करूँगा। तो मैंने फिर से जो यार करना चाहिए एक नॉर्मल इंसान को, एक सेकेंड आता हूँ, कोई आया है। तो मेड खाना बनाने आई हैं। तो या नेक्स्ट, हाँ, सबसे पहली चीज़ कि भाई सबसे पहले प्रायोरिटी पे मैं ही आता हूँ कि मेरे को ही अपने आप को लेवल अप करना पड़ेगा। अगर मैं अपने आप को लेवल अप नहीं करूँगा तो फिर कैसे ही कोई चीज़ मैं सीख पाऊँगा। तो द पॉइंट इज़ कि अभी मैंने ये सारी चीज़ें तो कर दी हैं, बट जो एडिटर है वो जिस हिसाब से मैं एडिट करता हूँ वो नहीं कर पा रहा है, वो कैपिटलाइज़ नहीं कर पा रहा है उस चीज़ को। तो आई हैव टू फिगर दैट आउट। एंड मैनेज करना पड़ रहा है काफ़ी सारी चीज़ों को। इन द एंड काम नहीं करना पड़ रहा है, बट दैट्स व्हाट आई हैव टू डू। ई मिथ जो बुक है उसमें ये लिखा हुआ है कि तुम मैनेजरियल पोजीशन पे आ रहे हो, तुम टेक्नीशियन साइड को जब छोड़ रहे हो तो तुम्हारा मन होगा फिर से उस टेक्नीशियन साइड पे जाने का, क्योंकि तुमसे बेटर तुम्हें लगेगा कि कोई काम नहीं कर पा रहा है। तो आई हैव टू मेक श्योर कि मैं इस बार ना करूँ, क्योंकि मैं 2 बार ये चीज़ कर चुका हूँ, बार-बार टेक्नीशियन साइड पे जाके। कि इस बार मैं थोड़ा पेशेंट रहूँ, उस बंदे को काम सिखाऊँ कि भाई ऐसे करो, उसको अपने टेक्नीक सिखाऊँ। एंड देन आई थिंक ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट आई अंडरस्टूड। बिकॉज़ अगर तुम अच्छे से सिखा सकते हो, इफ़ यू आर अ गुड टीचर, यू कैन मेक अदर्स अंडरस्टैंड कि कैसे तुमने वो चीज़ करी है। तो आई थिंक या दैट विल बी ईज़ी और मे बी अ लिटिल डिफिकल्ट, आई डोंट नो, बट आई विल हैव टू डू इट एनी हाउ। दैट इज़ द थिंग। एंड उसके बाद या एजेंसी का आउटरीच एंड मेरा पर्सनल ब्रांड। नाउ कमिंग टू द पर्सनल ब्रांड पे आई एम लिटिल कंफ्यूज कि मेरे को क्या करना चाहिए, मेंबरशिप अपनी खोलूँ या नहीं खोलूँ। या पार्ट ऑफ द रीज़न इज़ दैट कि मेरे को पैसा कमाना है उससे, बट
ऑन टॉप ऑफ दैट जो मैं ट्यूटोरियल्स डालता हूँ अपने चैनल पे, वो अब मैं ट्यूटोरियल्स डालूँगा नहीं। तो आई एम थिंकिंग कि उन ट्यूटोरियल्स को मैं डालूँ, बट उनको मैं एक स्मॉल फ़ीस के साथ ऑडियंस को दूँ, सो दैट उनको भी ट्यूटोरियल्स मिलते रहें और मेरे को भी लगे कि हाँ, जो जितना मैं टाइम और एफर्ट दे रहा हूँ उसका मेरे को वैल्यू मिल रहा है। एंड फ्री की वैल्यू यार, फ्री की चीज़ को लोग वैल्यू नहीं करते हैं, तो दैट इज़ द पर्सपेक्टिव मूविंग फॉरवर्ड विद मेंबरशिप्स। एंड पैसा तो है ही है, पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, वो आएगा, दैट इज़ द थिंग। बट अगेन द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट उस जिसमें कन्फ्यूजन है, दैट इज़ कि अभी स्टार्ट करूँ या नहीं करूँ, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई प्लेट। तो व्हाट आई थॉट इज़ कि नहीं करना चाहिए। एक्चुअली मैंने डैन को का एक पॉडकास्ट सुना था, तो ही वाज लाइक कि अगर तुम्हें पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना है, तुम्हें स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट नहीं बनना है, तो तुम एवरी क्वार्टर एक प्रोडक्ट निकालो, डिजिटल प्रोडक्ट, एंड मेक इट वैल्यूएबल। तो आई वाज थिंकिंग यार ये वाला क्वार्टर तो जून में ख़त्म होगा, तो जून में अपन जो मेंबरशिप अपनी ऑन कर सकते हैं। बट देन आई वाज लाइक इट्स गेटिंग अ लिटिल फास्ट। आई मीन आई थिंक आई एम नॉट केपेबल इनफ राइट नाउ टू डू दैट, आई थिंक। बट आई डोंट नो इफ देयर विल बी अ टाइम फॉर मी टू बी रेडी, बट एटलीस्ट फॉर नाउ अगर मैं रेडी भी नहीं हूँ, आई थिंक आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू फिगर आउट राइट नाउ, देन थिंक ऑफ monetizing my personal brand, you know, थ्रू अदर सोर्सेस, और मे बी बाद में जाके एक बेटर वर्क अराउंड मिल जाए उस चीज़ का, मे बी होस्टिंग इट ऑन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म जहाँ पे जो प्लेटफॉर्म का कट है वो कम हो, थिंग्स लाइक दैट, राइट? तो सॉरी, सो दैट्स द प्लान। एंड yesterday I was completely out of my mind। मैं मेरे सर दर्द हो रहा था, चिड़चिड़ा हो गया था, मेरे को गुस्सा आ रहा था, तो आई रोट डाउन सर्टेन थिंग्स कि मेरे को करना क्या, क्योंकि मेरे को चीज़ें करनी थी, बट मैंने डेडलाइन नहीं दे रखी थी किसी भी चीज़ की। तो मैंने फिर कल डेडलाइन असाइन करी, आज मैंने शूट किए हैं काफ़ी सारे वीडियोस, एंड देन आई थॉट कि चलो कुछ बातें करते हैं जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ उन चीज़ों को लेकर। तो यही सोच रहा हूँ, यही कर रहा हूँ, और मोस्ट ऑफ द काम मेरा डेलीगेट होता है, अभी तो मैं डेलीगेट ही कर रहा हूँ। एंड जब मैं डेलीगेट कर रहा हूँ तो मेरा फ़ोकस ये है कि मैं जो अदर चीज़ें हैं उन पे अपना टाइम लगाऊँ और उनको ग्रो करूँ और उनका कंपाउंडेड रिज़ल्ट निकालूँ, ताकि जो मैं डेलीगेट करने पे पैसा डाल रहा हूँ वो मैं दूसरे साइड से कमा सकूँ, विच इज़ फॉर नाउ इज़ माई एजेंसी। अगर मैं पर्सनल ब्रांड पे मेंबरशिप ओपन नहीं करता हूँ, विच आई थिंक समवेयर इनसाइड मी आई थिंक इज़ नॉट a thing for me right now, or it's not the right time to do it. I don't know. I'm just feeling like it. But apart from that, for my Akima Films thing, for my agency thing, I'll have to figure out. I mean, I've sorted certain things out already about outreach and all. It's just that मेरे को वो execute करना होगा and everything will be sorted. So, yep, that's the plan. And maybe तुम इससे ये चीज़ ले सकते हो कि your mind, देखो दो तीन चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ ये है कि योर माइंड क्रेव्स ऑर्डर। अगर तुम उसको डेडलाइन नहीं दोगे, एक ऑर्डर क्रिएट करके नहीं दोगे कि भाई तेरे को ये चीज़ करनी है, ये गोल है, इस चीज़ गोल को अचीव करना है, इस चीज़ से इस गोल को अचीव करना है, इस गोल की डेडलाइन ये है, इस गोल की डेडलाइन नहीं है, उसको तोड़ के नहीं दोगे चीज़ें, तो वो नहीं कर पाएगा। अगर मैं डेडलाइन नहीं करता तो आज मैं शूट नहीं कर रहा होता कोई भी वीडियो नहीं शूट कर पा रहा था कर पा रहा था कर पा रहा होता, क्योंकि वो ब्रेन में अर्जेंसी नहीं क्रिएट हुई है ना। तो ब्रेन को अर्जेंसी क्रिएट करके दो, फर्स्ट थिंग। नाउ brain needs order, and if you don't have order in your brain you have chaos. I heard it from Dan Go. Now second thing is that, right, to organize your brain and thoughts you'll have to write, that's it. मैंने लिखा है बैठ के, मैं तुमको डायरी दिखाता हूँ अपनी, आई थिंक दिस,
मैं बुक भी पढ़ता हूँ, अब मैं बुक में लिखता भी हूँ चीज़ें और मैं डायरी में भी लिखता हूँ, भले ही मैं उसको बार-बार विज़िट ना करूँ। बट देखो, मैं लिखता हूँ एजेंसी के लिए क्या है, आई नीड टू स्ट्रीमलाइन आउटरीच प्रोसेस, आई डोंट नो अब तुम देख पाओगे नहीं देख पाओगे। आई नीड टू स्ट्रीमलाइन माय आउटरीच प्रोसेस, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीज़ें, कट गेट एटलीस्ट 3 क्लाइंट्स और मोर, रिकॉर्ड सेल्स कॉल्स, और यूट्यूब की एडिटिंग करनी है और सिनेमैटिक वीडियो वंस इन अ वाइल डालने हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। और ये डायरी, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, गॉट इट फ्रॉम अ लोकल शॉप इन ऋषिकेश। तो मैंने क्वेश्चन किया अपने आप से, व्हाट डज माय आइडियल लाइफ लुक लाइक? डू आई वांट टू जस्ट मेक फिल्म्स? नहीं, वो मेरा आंसर जेन्युइनली नहीं है कि मैं ओनली एंड ओनली फिल्म्स नहीं बनाना चाहता हूँ। डू आई वांट टू जस्ट क्रिएट ट्यूटोरियल्स? डेफिनेटली नहीं, उसके लिए तो मैं बना ही नहीं हूँ। डू आई वांट टू लेट द चैनल गो द वे इट्स गोइंग, माय यूट्यूब चैनल? नो, डेफिनेटली नॉट। डू आई वांट माय लाइफ टू बी लाइक व्हाट इट इज राइट नाउ? Kind of, but with more time and money freedom. I mean, I'm doing good, but I need more time and money freedom, right? And then the next thing is, so if this is not the ideal thing, what does my ideal life looks like? Being physically active, which is that कि मैंने जिम ज्वाइन किया है, mentally healthy, which is that मेरे को meditation start करना पड़ेगा again, and successful career and knowledge of a lot of things. ओके, तो मेरे को जस्ट सक्सेसफुल करियर नहीं चाहिए, सक्सेसफुल करियर विद नॉलेज ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो व्हाट डू आई वांट टू डू विद यूट्यूब? क्रिएट कंटेंट टू शेयर स्टोरीज एंड हेल्प। इट इंक्लूड्स what I do, experiment on myself daily, and sharing what works and what not. Now I'll have to launch digital products every quarter to ensure I'm building something great and having a constant stream of income. I'll launch membership on YT June, color grading course in September, DaVinci Resolve cohort December, refine करेंगे इस चीज़ को, editing cinematic videos from scratch to finish, scripting to final product, blah blah। भाई बहुत सारी चीज़ें मैं लिखता हूँ, भाई बहुत लिखा हुआ है। Do deep talks and open a podcast channel, collab with big YouTubers for growth, and build your physique and spend time with family and with yourself, and systemize Akima Films and take it to 10 lakh per month in revenue after tax. That'll be to take it to 15 lakhs per month so that I can get 1 lakh passive income for now. And learn Fusion to build its course on YT and sell it hefty. Bro, there are a lot of things जो कि लिखी हैं। एंड सो द सेकंड थिंग इज़ कि तुमको लिखना होगा सो दैट तुम ऑर्गेनाइज कर पाओ थॉट्स को, और तुम्हें पता चले कि यार मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, ये क्यों लिख रहा हूँ, इसका रीज़न क्या है लिखने का। एंड गो डीप इनटू ऑल ऑफ दोस थिंग्स। आई एम स्टिल फिगरिंग आउट कि मैं जर्नल और एफिशिएंटली कैसे कर सकता हूँ बेटर तरीके से, ताकि मैं अपने थॉट्स जॉट डाउन कर सकूँ अच्छे से। बट दिस इज़ अ गुड वे टू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स, राइटिंग डाउन द थिंग्स। Now the next thing is that I told you about two things: order. I told you about writing down the things, and there was one more thing. Yeah, the third point, and that is you'll have to take a step back to take two steps further. I don't know what two steps further for me will be, but I'm feeling very positive कि ये जो डेलीगेशन मैंने किया हुआ है एंड जो मेरे पास टाइम बचेगा डेली के 4 घंटे, दैट विल रियली कंपाउंड इन नेक्स्ट 3-4 मंथ्स, और कुछ बड़ा होगा। वो क्या बड़ा होगा, आई डोंट नो इट येट, बट आई विल हैव टू मेक दिस टाइम काउंट, क्योंकि मैंने डेलीगेट करके रखा हुआ है। आई एम कटिंग डाउन ऑल ऑफ माई कॉस्ट एंड आई एम कटिंग डाउन ऑन एवरीथिंग। तो अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो आई बेटर मेक श्योर कि वो सारा जितना भी रिकवरी है वो मैं नेक्स्ट 3-4 महीने में कर लूँ, और बेटर 2 महीने में कर लूँ। एंड देर आर टू वेज टू डू इट। One is with my personal brand and other is with my agency. I'm not open to taking any personal clients anymore because जितने हैं उतने ही हैं। अगर वो छोड़ के जाते हैं that is good for me, because मेरे को फोकस ही करना है अब एजेंसी और पर्सनल ब्रांड पे। एंड पर्सनल ब्रांड से मेरा गोल ये है कि मैं जितना पर्सनल क्लाइंट से कमा रहा हूँ उतना मैं पर्सनल ब्रांड से कमा लूँ ऑन मंथली बेसिस, सो दैट मैं अपने आप को सस्टेन कर पाऊँ विदाउट पर्सनल क्लाइंट्स। एंड देन एजेंसी और पर्सनल ब्रांड पे ही मैं फोकस करूँ और पर्सनल क्लाइंट्स को कम्प्लीटली डिच कर दूँ। क्योंकि अगर तुम पर्सनल क्लाइंट्स भी मैनेज कर रहे हो, यूट्यूब भी मैनेज कर रहे हो, अपना पर्सनल ब्रांड विच इज़, एंड
ये एजेंसी भी मैनेज कर रहे हो, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू मैनेज, और तुम अच्छे से स्ट्रैटेजीज नहीं बना पाते हो एक चीज़ को लेकर। व्हेन यू फोकस, व्हेन यू नो व्हाट यू नीड टू डू, फोकस इज़ वेरी क्रूशियल। तुम बहुत अच्छे से उस चीज़ को इन डेप्थ समझ लेते हो, एंड देन तुम्हारे पास बहुत क्रिएटिव आइडियाज आते हैं यार। दैट इज़ द पॉइंट, दैट इज़ द थिंग दैट आई वांट टू कैपिटलाइज ऑन, कि मैं ओनली एंड ओनली पर्सनल ब्रांड और अपनी एजेंसी एजेंसी करूँ। आई डोंट नो इफ इट विल फेल और नॉट, आई एम नॉट इवन वरीड अबाउट दैट कि एजेंसी चलेगी नहीं चलेगी। अ लिटिल वरीड बट नॉट मच कि चलेगी या नहीं चलेगी। बट इट्स जस्ट दैट कि आई हैव टू गिव माई 100% एटलीस्ट टू मेक इट वर्क। अगर मैंने अपना 100% नहीं दिया तो भी फ़ायदा क्या? अभी तक मैंने अपना 100% दिया है, कोशिश करी है मैंने, बट 100% नहीं दिया है। कोशिश करी है मैंने इतना तो है कि मैंने कोशिश करी है कि मैं चीज़ें दूँ जितना मैं दे सकता हूँ। तो आई विल नॉट से मैंने होल्ड बैक किया है, बट 100% अभी भी नहीं दिया है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपसाइड टू मी जो मैं एजेंसी को कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। मैंने ये सेंटेंस भी गलत बोला है, बट ठीक है। तो ये सारे ये 3 लेसन्स थे जो तुम ले सकते हो इस पूरे कहानी से। एंड लास्ट एंड जो अभी मेरे दिमाग में है, व्हिच इज़ इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, इन्वेस्ट इन योर स्किल्स। इफ़ यू हैव द मनी, लेवरेज इट, टेक योर टाइम बैक एंड इन्वेस्ट इन योरसेल्फ टू गेट मोर मनी। दैट इज़ द मनी इक्वेशन। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि पैसा बाय प्रोडक्ट है तुम्हारा, जो तुम हो उसका। तो अपने पे इन्वेस्ट करो, पैसा आ जाएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा, पैसा झक मार के आएगा भाई। पैसा तो भाई हाथों की लकीरों में लिखा हुआ है, तो पैसा तो आएगा। पैसा तो आएगा। तो दैट इज़ द थिंग। एंड या दिस वीक वाज अ लिटिल हेक्टिक। आई एम थिंकिंग कि मैं यूट्यूब मेंबरशिप स्टार्ट करूँ या नहीं करूँ, एक अदर बर्डन लूँ या नहीं लूँ, बट आई विल नॉट थिंक अबाउट इट राइट नाउ। आई विल जस्ट लेट इट बी फॉर इट टू सिट देयर। एंड फॉर नाउ अभी एजेंसी मेरा फोकस है, फॉर नाउ अभी मेरा पर्सनल ब्रांड फोकस है, मेरा यूट्यूब जो ऑर्गेनिक कंटेंट है वो फोकस है। एंड देन विल फिगर आउट इफ वी वांट टू मोनेटाइज इट इन अनदर वे और नॉट। We'll figure it out and maybe make a website of my own and host my courses there, so that I get more of what I should. यूट्यूब 30% कट लेता है, तो आई डोंट वांट किया 30% कट ले वो। 30% कट लेगा, फिर 30% मेरे को टैक्स देना पड़ेगा, सो इट्स लाइक 60% कट एंड 40% इनकम आ रहा है, सो इट्स नॉट वर्थ इट टू गिव time and effort and get only 40% of what you're earning. So there's a lot of things that goes on in the back end, but people don't realize कि बहुत सारी चीज़ें back end में होती हैं, but बहुत सारा मैथमेटिकल इक्वेशंस भी लगाने पड़ते हैं, बट ठीक है यार। आई थिंक I've pretty much said what I had to write. First point was, I don't know what was that. Yeah, have order in your mind. Second was write. Third was take one step back to go two steps further, and fourth one was um, invest in yourself. You are the biggest asset. तो आई थिंक मैंने अपना रैंट कंप्लीट कर दिया है। ये डीप टॉक्स बढ़िया है यार, मज़ा आता है, थोड़ा सा हेड क्लियर हो जाता है। अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए मैं छोड़ रहा हूँ डीप टॉक्स, और जो लोग इससे वैल्यू निकालना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, देख लें। आई हैव नो इश्यूज, आई एम जस्ट बीइंग रॉ हेयर। चलो, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट है। चलो, सी यू इन द अदर वीडियो। तब तक के लिए किसते रहो यार, और मेक श्योर टू एन्जॉय योर लाइफ टू। किसते किसते ये मत भूल जाना कि तुम्हारी ज़िंदगी और तुम मर जाओगे एक दिन। तो ठीक है यार, चलो, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।